अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आज हम जुग्राफिया 2022 का जो है एक सॉल्व पेपर जो है देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको जो है एग्जाम के अंदर बहुत ही आसानी इंशाल्लाह होने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। सही मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है। इस दरिया के दहाने पर ऑप्शन से आपके डेल्टा इलाके नहीं है, गहरी खाड़ियां हैं या माहीगिरी का पेशा किया जाता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अमेज़न जो है ये बहुत बड़ा दरिया है। तो इसके जो बहाव है वो बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से डेल्टा इलाके वजूद में नहीं आते। तो हमारा सही ऑप्शन जो है डेल्टा इलाके नहीं। तो यहां पर आपको जवाबिया पेपर के अंदर आपको यहां पर लिखना है, यानी डेल्टाई इलाके नहीं है। अब क्या लिखेंगे? डेल्टाई इलाके नहीं है। इस तरीके से आप जुमला जो है मुकम्मल लिखेंगे। उसके बाद जो है सिमत का तयन करने के लिए अगला सवाल आप जो है कमेंट बॉक्स में जवाब भी अपने देते हुए चले। अगला सवाल आपके सामने है कि सिमत का तयन करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डायरेक्शन देखने के लिए पैमाइश पट्टी, दूरबीन, खुतुबनुमा या पेन। हम जानते हैं पैमाइश पट्टी से जो है पैमाइश की जाती है, फासले को नापा जाता है। दूरबीन से जो है दूर की चीज को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा खुतुबनुमा को डायरेक्शन पहचानने के लिए, शुमाल जुनूब पहचानने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता। तो राइट ऑप्शन खुतुबनुमा है। तो आप जवाबिया पेपर के अंदर यहां पर जवाब लिखेंगे खुतुबनुमा। इस तरीके से आप जो है जवाब मुकम्मल आपको करना है। तीसरा सवाल है भारत की फिकस आमदनी ब्राजील से कम है, वजह लिखिए। कौमी पैदावार की कमी है, कसीर आबादी है, बड़े खानदान है, ग़िज़ाई अनाज की किल्लत। तो हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कसीर आबादी मौजूद है। तो यहां पर जवाब आएगा वजह के अंदर कि कसीर आबादी। इस तरीके से आप लिखिए कसीर आबादी जवाबिया पेपर के अंदर, तो आपको सही नंबर जो है मार्क्स मिल जाएंगे। चौथा सवाल जो है सागवान के दरख्त खास तौर से डैश जंगलात में पाए जाते हैं, साहिली, खारदार, पतझड़ वाले या सनोबर। तो आपको मालूम है कि सागवान जो है ये बहुत ही कीमती जो है दरख्त माना जाता। इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये जो है पतझड़ वाले जंगलात में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जवाब के अंदर लिखना है पतझड़। इस तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर लिख लेंगे, पतझड़ जंगलात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारी खाली जगह होगी जो 4 नंबर के लिए जो है पूछी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने सही जवाब दिए गए हैं। हर एक खाली जगह के लिए 1 नंबर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अब जो है यहाँ पर मुनासिब जोड़ियां लगाइए। जो 4 नंबर के लिए जो है सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर आपको देखिए 4 जो है जोड़ियां दी गई हैं। इसके सामने आपको सुतून अलीफ के अंदर जो है आपको दिया गया है, सुतून बे के अंदर जो है जवाब आपको ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पर आपको जोड़ी लगाते वक्त देखिए छोटा नागपुर, छोटे नागपुर की जोड़ी आपको यहाँ पर देखनी है, वो क्या है सही जवाब। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपने जवाब अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। चलिए तो पहला जो है छोटे नागपुर की जोड़ी मादनियात का जखीरा, यहां पर देखिए हमने ऑलरेडी लगाया हुआ था। तो यहां पर आपको पहले का जो है बे लिखना है। अब इसके सामने लिखेंगे सही जोड़ी जो है इसके सामने आपको जो है लगानी है। तो छोटे नागपुर की जोड़ी क्या रहेंगी जो है मादनियात का जखीरा। तो आप इसके सामने लिखेंगे मादनियात का जखीरा जो सुतून बे के अंदर यहां पर आएगा। उसके बाद सदाबहार जंगलात,
सदाबहार जंगलात का सही जोड़ी जो है वो पाओ ब्राजील है। तो यहाँ पर इसका जो है सही जो है अलिफ रहेगा, 2 का अलिफ। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लगा दीजिए। थार का रेगिस्तान, जिसके अंदर सबसे ज्यादा दर्जे हरारत वाला इलाका है, जो वाव इसकी यहाँ पर सही जोड़ी रहेंगी। और एमेजोनास जो है ये कम गुंजान आबादी वाला रियासत है, जो जीम इसकी सही जोड़ी जो है हमको लगानी है। तो ये जो है आपके 4 नंबर के लिए सवाल आपको जो है जोड़ियां लगाने के लिए पूछा गया था। उम्मीद है आप इस तरीके से इसको लगा देंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है। जेल में से हर किसी का जवाब एक जुमले में लिखिए, जो 4 नंबर के लिए जो है पूछा जाएगा आपको। पहला सवाल है, देखिए, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं? तो यहां पर सवाल आपको पूछा गया है पहाड़ी सिलसिलों के बारे में। तो हम जानते हैं खराखरम, लद्दाख और कैलाश, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले। अगला सवाल, ब्राजील का महल वकूफ किस निस्कुर्रे में आता है? यहां पर देखिए ब्राजील का पूछा गया है, यह आपको जहन नशीन रखना है कि कौन से मुल्क के बारे में पूछा जा रहा, ब्राजील है या भारत है। तो ब्राजील का महल वकूफ शुमाल जुनूब यानी शुमाली, जुनूबी और मगरिबी निस्कुर्रे में वाक़ है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारी जो दुनिया है, ठीक है, ये जमीन है हमारी, इस जमीन को 2 हिस्सों में जो है बांटा गया है, 2 इसके जो है निस्कुर्रे हो जाते हैं। तो यहां पर शुमाली और जुनूबी और ये मगरिबी निस्कुर्रे के अंदर जो है हमारा ब्राजील है। इस तरीके से हम जो है जवाब के अंदर लिखेंगे। तीसरा सवाल है, औसत अरसे हयात से क्या मुराद है ना। तो यहां पर किसी इलाके में पैदाइश के वक्त किसी शख्स के जिंदा रहने के इम्कान कितने साल का है, इस मुद्दत को औसत अरसे हयात कहते हैं। यानी वो कितने साल तक जो है जिंदा रहेगा, उस इलाके के अंदर उसका औसत अरसे हयात कहलाता है। भारत की किस रियासत में सबसे ज्यादा मानसून की वापसी की बारिश होती है? भारत की रियासत तमिलनाडु में। बच्चों इसको याद रखिए, ये सवाल जो है आपको पूछा जा सकता है। यहां पर आपको रहेगा कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश जो है वापसी के वक्त होती है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके में किस किस्म की बस्तियां पाई जाती है? शुमाली भारत के मैदानी इलाके में घनी और मरकूज बस्तियां जो है पाई जाती है। उसके बाद सवाल नंबर 4 का अलीफ, दिए गए ब्राजील के नक्शे के खाके में दर्ज झेल की निशानदेही कीजिए और नाम लिखिए और अशारिया बनाइए। कोई 4, आपको कोई 4 करना है, जिसके आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलने वाले। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 6 दिया गया है, लेकिन आपको 4 ही करना है। अगर आप 4 सही कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 6 की 6 करते हैं एक्स्ट्रा में, तो एक्स्ट्रा करना चाहिए अगर वक्त है तो, क्योंकि अगर एक गलत आता है तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, 2 भी गलत आ जाते हैं तो नहीं कटेंगे, क्योंकि 4 ही हमको करने थे, आपने 6 कर दिए। तो वक्त अगर बचता है तो जो है हमें 6 के 6 ऑप्शन हमको टिक आउट कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है जवाब पेपर के अंदर आपको नक्शा दिया जाता है, वो नक्शा लेकर आप क्या करेंगे, उसके अंदर फिल करेंगे। आपको इनके जो है पहले क्या करना है, अशारिया बना लेना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो है ये ब्राजील का अशारिया यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं अशारिया। तो इस अशारिया के अंदर जो सवालात पूछे गए थे, जैसे रकबे के लिहाज से ब्राजील का सबसे छोटा इलाका, उसके लिए यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया गया। जजीरे माराजू, उसके लिए हमने ये इस्तेमाल किया। वो इलाका जहाँ कोंडवर पाया जाता है, उसके लिए हमने मुसल्लस के जैसा इस्तेमाल किया। वो इलाका जहाँ एनाकोंडा पाया जाता है, पेंटानॉल जो इलाका है, तो यहाँ पर वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस तरीके से नक्शे के ऊपर जो है अशारिया बना लेंगे और उसके बाद हम जो है जवाब देखते हैं। तो पहला जो सवाल था हमारा, देखिए यहाँ पर रकबे के लिहाज से ब्राजील की सबसे छोटी रियासत वो जो है सेरगेपे, और ये जो है ब्राजील के मशरकी हिस्से में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो अलामत आपने इस्तेमाल की हुई है वही अलामत आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, नाम लिखेंगे, तो आपको जो है पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर आपने अशारिया नहीं बनाए और इंडिकेट करा तो आपको नंबर मिलना मुश्किल है, नंबर आपके कट जाएंगे। दूसरा जो है जजीरे माराजू, तो ये जो है आपको
इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुमाल के अंदर यहाँ पर जो है हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये जो है पहले से पेपर सॉल्व। तीसरी जो है वो इलाका जहाँ कोंडवर पाया जाता है, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया मुसल्लस, तो जहाँ पर कोंडवर पाया जाता उसके लिए हम यहाँ पर निशान यहाँ पर लगा देंगे, जिससे आपको सही नंबर मिल जाएंगे। वो इलाका जहाँ एनाकोंडा पाया जाता है, ये पेंटानॉल जो है दलदली इलाका है जो मगरिबी सिमत में हमको दिखाई दे रहा, तो हमने जो अलामत इस्तेमाल की अशारिया में वही अलामत यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है एनाकोंडा जो सांप है वो पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको निशानदही करते हैं। काफी पैदा करने वाला इलाका कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिए कि काफी पैदा करने वाले इलाके ये मशरिक और जुनूब की सिमत में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे, जहाँ जहाँ पर भी काफी पैदा होती है वहां पर हमने टिक आउट उसको कर दिया है। छठा सवाल है ज्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत, जो कि साओ पाउलो है, जहां पर घनी आबादी जो है ब्राजील के अंदर पाई जाती है, वो इलाका यहाँ पर है जो हमने इंडिकेट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो है नक्शे के अंदर निशानदही करनी है। बच्चों याद रखिए कि जो जब आपको नक्शा दिया जाता है तो उसके ऊपर सवाल नंबर जो है सही से डाल दे। जैसे हम यहाँ पर सवाल नंबर 4 का अलीफ है, तो ये अपने जो है ग्राफ पेपर, जो नक्शे के मैप पेपर के ऊपर जो है नक्शे के ऊपर नक्शे के जो जवाब पेपर रहता है उसके ऊपर आपको सवाल नंबर डाल देना है। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4 का बे, आपको ये करना है या ये इसमें से आप कर सकते हैं। दर्ज भारत के नक्शे का बगौर मुताला करके नीचे दिए हुए सवाल के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए भारत का नक्शा दिया गया है, आप इस तरीके से कर सकते। सवालात आपको क्या करना है, देखिए नक्शा पढ़ना एक हुनर है, एक आर्ट है, एक कला। समय पहले जब हम नक्शे को देखेंगे तो नक्शे के अंदर समय पहले देखेंगे कि उसका नाम क्या है, नाम समय पहले देख लेना हमने। उसके बाद जो है नाम के बाद अशारिया हम देखेंगे कि अशारिया, जैसे यहाँ पर नाम देखिए भारत, अहम रेल के रास्ते और हवाई अड्डे दिखाए गए हैं। उसके बाद हम अशारिया का मुताला करेंगे कि अशारिया में क्या अलामतों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बहुत अहम होते हैं। तो रेल के रास्तों के लिए देखिए इस तरीके की अलामत, अहम मकामात के लिए जो सर्कल है, और अहम हवाई अड्डे के लिए जहाज की जो है अलामत इस्तेमाल की गई है। उसके बाद हम जो है सिमतों का भी जो है ध्यान रखेंगे कि सिमत किधर है, जैसे शुमाल ऊपर है, नीचे जुनूब है, मशरिक मगरिब, इस तरीके का हम ख्याल रखेंगे। उसके बाद सवाल देखेंगे कि मज़कूरा वाला नक्शा क्या जाहिर करता है। तो देखिए नक्शे के नाम से ही जाहिर करता है कि भारत के अहम रेल के रास्ते और हवाई अड्डे को जाहिर करता है। इस तरीके से आप जवाब लिखेंगे। देखिए यहाँ पर रेल के रास्ते और हवाई अड्डे को जाहिर करता है। नक्शे में मगरिबी साहिल इलाके की कोई 2 हवाई अड्डों के नाम लिखिए। देखिए अब यहाँ पर उसने डायरेक्शन पूछा, मगरिबी साहिल, तो देखिए नक्शे में मगरिब कौन सा है, ये वाला शुमाल है, जुनूब, मशरिक, मगरिब, ये वाला मगरिबी सिमत है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऑलरेडी लिख कर रख दिया है। तो ये वाले सिमत में हमको देख सवाल में पूछा गया है कि 2 हवाई अड्डों के नाम लिखना है। तो एक तो हो गया देखिए मुंबई और दूसरा हो गया पुणे। यहाँ पर हवाई अड्डे बोल रहा हूँ, तो ये हवाई अड्डे के लिए जो है प्लेन का इस्तेमाल किया उसने, हवाई जहाज का। तो यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, ये मुंबई और एक पुणे। तो यहाँ पर आप जवाब में मुंबई और पुणे लिख लीजिए। या यहाँ पर मुंबई और तिरुवनंतपुरम दिया है, तो यहाँ पर देखिए नीचे तिरुवनंतपुरम भी है, ये वाला देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मगरिबी जो है साहिली मैदान उसने पूछा हुआ है, तो पुणे नहीं रहेगा क्योंकि ये जो है साहिल पर नहीं। तो ये तिरुवनंतपुरम आप और मुंबई जो है 2 के नाम लिखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के कोई 4 अहम रेलवे स्टेशनों के नाम लिखिए। अब रेलवे स्टेशन का नाम पूछ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो रेलवे वहां पर रुकने वाली है, तो रेल के रास्ते जहां पर रहेंगे वहां पर हमको अहम जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए एक मुंबई है, भुसावल है, उसके बाद पुणे है, उसके बाद जो है अहमदाबाद है। तो ये बहुत अहम जो है रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आप देखिए मैंने सॉल्व है मुंबई, पुणे, भुसावल और नागपुर, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में नक्शे में इंतहाई शुमाल में वाक़ हवाई अड्डे का नाम। देखिए यहाँ पर शुमाल पूछ रहा हूँ, तो हम कहाँ देखेंगे इसको, ऊपर देखेंगे क्योंकि शुमाल ऊपर है। शुमाल में हवाई अड्डा देखिए तो आप देखिए यहाँ पर है क्या, नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर कोई जहाज का निशान हमको नहीं दिख रहा। ये देखिए यहाँ पर जहाज का निशान हमको दिख रहा, यानी दिल्ली के अंदर जो है अगर आप देखें कि नक्शे में इंतहाई शुमाल में वाक़ हवाई अड्डे का नाम दिल्ली, तो आप इस तरीके से दिल्ली लिख लीजिए। और अब आखिरी सवाल देखिए, भारत के इंतहाई जुनूब में वाक़ रेलवे स्टेशन का नाम, तो यहाँ पर अगर आप देखिए रेलवे स्टेशन का नाम तो कन्याकुमारी, ये देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी जो है ये जुनूब में वाक़ रेलवे स्टेशन का नाम है। इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद कोई 4 जवाब आपको करने थे, अगर आपने सही जवाब दिया है तो हर एक के लिए 1 नंबर, कुल 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5, दर्ज झेल बयानात की जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। कोई 2 आपको करना है। ठीक है, पहला सवाल है ब्राजील में कीड़े मकोड़ों की तादाद ज्यादा हो। अब कीड़े मकोड़े ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर घने जंगलात होते हैं, घास के खित्ते होते हैं, दलदली होती है, घास फूस होती है। तो यहाँ पर कीड़े क्या करते हैं, अक्सर जो है अपना घर बनाते हैं। तो जवाब में क्या लिखेंगे आप? और ब्राजील के अंदर आप जानते हैं कि वहां पर घने जंगलात हैं, वहां पर अमेजोन दरिया, अमेजोन जंगल जो है वाक़ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। तो कीड़े मकोड़े की अफजाइश आमतौर पर घने जंगलात, घास के खित्ते और दलदली इलाकों में होती है। दरख्तों के पत्ते, घास फूस, फलों का रस वगैरह आमतौर पर इन कीड़ों मकोड़ों की खुराक होती है। ब्राजील के शुमाली हिस्से में घने बारानी जंगलात पैरागो, पैराना, दरिया की वादी में घास के खित्ते और पेंटानाल में दलदली इलाके में पाए जाते हैं। इसलिए ब्राजील में कीड़े मकोड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके लिए यहाँ पर आपको कोई 2 करना है, 3 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हर एक के लिए, इसलिए आप जो है यहाँ पॉइंट ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। दूसरा सवाल है भारत के मगरबी और मशरकी साहिली इलाके में फर्क पहचानिए। अब देखिए हमारे भारत के पास 2 साहिली इलाके हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है कुछ इस तरीके से उसका जो है मैप है, नक्शा है, और भारत के पास जो है 2 साहिली इलाके होते हैं। एक अगर ये देखें तो ये मशरकी सिंध जो है साहिली इलाका कहलाता, और ये वाला जो है मगरबी साहिली इलाका कहलाता। हम जानते हैं मगरबी साहिली इलाका जो है बहुत ही तंग होता है, इधर बहुत तंग है, जबकि मशरकी साहिली इलाके में जो है ये थोड़ा सा वसी है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर ज्यादा क्यों, तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो दरियाएं हैं, जो दरियाएं गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो है गोदावरी, वो अपने साथ में जो तिलचट, जो कीचड़, जो गाद अपने साथ में बहा कर लेके आती है, वो यहाँ पर जमा करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई डेल्टा इलाके वजूद में आए हुए है ना। जबकि यहाँ पर मगरबी सिंध में ऐसा नहीं दिखता हमको। तो आप जवाब में लिखेंगे कि मगरबी घाट के बेशतर पहाड़ी सिलसिले मगरबी साहिल तक फैले हुए, इस वजह से मगरबी साहिल निस्बतन चटानी और इसकी चौड़ाई भी निस्बतन कम है। भारत के मगरबी साहिल इलाके में बेशतर मुकामात पर खाड़ियां हैं। भारत का मशरकी साहिल दरियाओं के साथ बहाकर लाने वाले कीचड़ गाद के जमा होने से बना है। भारत के मशरकी साहिल के बेशतर मुकामात पर डेल्टा बन गए हैं, जिनमें से एक डेल्टा आप जानते हैं, डेल्टा सुंदरबन, सुंदरबन का इलाका आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है डेल्टा इलाका है। इन वजूहात की बिना पर भारत के मगरबी और मशरकी साहिल में फर्क पाया जाता है। इस तरीके से आप जवाबात के अंदर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है ब्राजील की फीकस हामिल जमीन भारत के मुकाबले में ज्यादा है, उसकी वजह क्या है? तो ब्राजील का कुल रकबा जो है वो 85,15,770 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल रकबा तकरीबन 32,87,263। आप देखेंगे रकबे के लिहाज से भारत जो है कम है ना, जबकि ब्राजील के पास जो है जो जमीनी इलाका है वो ज्यादा है। ठीक है, इसके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है रकबे के लिहाज से। जबकि अगर ब्राजील की आबादी देखिए तो सिर्फ 20 करोड़ है, 20 करोड़ की आबादी और जमीन जो है वो ज्यादा, जबकि हमारे भारत की आबादी 130 करोड़ है, 130 करोड़ आबादी, जबकि हमारे पास जमीन कम है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के मुकाबले में ब्राजील का रकबा ज्यादा और आबादी कम है, उसके पास रकबा ज्यादा है और आबादी कम। इसलिए ब्राजील में फीकस हामिल जमीन
भारत के मुकाबले में ज्यादा है। इस तरीके से आप जवाब को लिखें। नेक्स्ट सवाल है, मुल्क की हमा जहत तरक्की के लिए जराए नक्लो हमल की तरक्की मुफीद साबित होती है। नक्लो हमल जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब जिस मुल्क की, जिस कंट्री की अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो नक्लो हमल के जराए होते हैं, जो रास्ते होते हैं, अगर वो बहुत अच्छे रहेंगे तो वो मुल्क तरक्की करेगा। नक्लो हमल के अंदर जो है जनरली आते हैं, देखिए जमीनी इलाका, पानी का इलाका और हवाई इलाका। तो ये जो है नक्लो हमल के जराए हो सकते हैं। अगर ये अच्छे रहेंगे तो एक जगह दूसरी जगह हम सामान लेके जा सकते हैं। तो हम इस जवाब को अंदर लिखेंगे कि नक्लो हमल के जराए के इस्तेमाल से अशिया को आसानी के साथ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाया जा सकता है। जराए आमोदरफ्त के इस्तेमाल से मुल्क के अफराद की काम की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। जराए नक्लो हमल के इस्तेमाल से ज़राअत, कानकनी, माहीगिरी, कारखाने दारी, सियाहत, बैंकिंग वगैरह कई पेशे को फरोग हासिल। ज़राअत आमोदरफ्त की तरक्की की वजह से अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क तिजारत में बड़े पैमाने पर इजाफा होता है। रोजगार के मौके हासिल होते हैं, मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है। इसकी वजह से मुल्क की हमा जहत तरक्की के लिए ज़राए नक्लो हमल मुफीद साबित होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। 3 नंबर के लिए सवाल है, अगर आप लिखते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। सवाल नंबर 6 का अलिफ, दर्ज शुमारती मालूमात की मदद से सादा खती तरसीम। आपको ये देखना है कि तरसीम बनाते वक्त कौन सी बोला जा रहा। तो यहाँ पर देखिए आप उसने सादा खती तरसीम बनाई कहा है, और हमको क्या करना है, ये जो है पॉइंट इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर देखिए साल दिया हुआ है 1960, 70, 80, 90, 2000 और 2010। औसत अरसे हयात साल में दिया हुआ है 41 साल, 48, 54, 58, 63 और 67। उसके ऊपर सवाल दिए हुए हैं। पहले हम तरसीम बना लेते हैं। खती तरसीम के लिए अब हम क्या करेंगे, तरसीम जो दी हुई रहती है हमको, उसके ऊपर एक्स महवर और वाई महवर, दो महवर हमको खींच लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स महवर और वाई महवर यहाँ पर खींचा गया है। एक्स महवर के ऊपर हमेशा याद रखिए कि एक्स महवर के ऊपर साल आते हैं, हमेशा साल आते हैं। तो यहाँ पर आप कभी भी साल लिखेंगे। यहाँ पर 0 0 के बाद जो है ये 1 सेंटीमीटर के बाद हमने साल लिखा, हमने 1960, जिसका बहुत हमको ख्याल रखना पड़ता कि अगला भी जो है जो 1 सेंटीमीटर लेंगे हम, वहां पर हम कितने साल का गैप ले रहे हैं। तो यहाँ पर 0 से देखिए 1 सेंटीमीटर में 1960 किया, तो दूसरे सेंटीमीटर में हमने 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, और यहाँ पैमाने के अंदर हमने लिख देना है कि एक्स महवर के ऊपर जो है 10 साल का पैमाना हमने लिया है। 1 सेंटीमीटर मसावी है 10 साल। तो एक्स महवर के ऊपर आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि एक्स महवर के ऊपर 10 साल जो है हमने वक्फा लिया है। 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लिखिए 1 सेंटीमीटर मसावी है 10 साल। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर वाई महवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि औसत अरसे हयात, यहाँ पर आप देखिए कि हमको 41, 48, 54 वगैरह दिया हुआ है। तो हम एक कैटेगरी ले लेते कि वाई महवर के ऊपर जो है, वाई महवर के ऊपर पैमाना 1 सेंटीमीटर मसावी है। अब यहाँ पर आप वाई महवर के ऊपर लिखेंगे कि वाई महवर के ऊपर 1 सेंटीमीटर मसावी है 10%। तो अब इस तरीके से जो है 10% लिखेंगे। तो आप देखिए 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से लिखिए। और आपको जो है अब दिया है 1960 में, तो 1960 के अंदर कितना है, 1960 में 41, तो 41 कहाँ पर आता है, ये 40 और ये 1, यहाँ पर एक आपने नुक्ता बनाए। उसके बाद 1970 में कितना दिया, 48, तो अब यहाँ 40 के बाद 48, यहाँ पर आपने 48 का नुक्ता लगा दिया। और इस तरीके से आप जो है हर नुक्तों को लगा देंगे और इन नुक्तों को आपस में जोड़कर एक खत तैयार कर लिए, जिसकी वजह से एक सादा खती तरसीम हमारी तैयार हो गई। इस तरीके से तरसीम तैयार करना होता है। अब सवाल है देखिए 1960 का 2010 के 50 वर्षों के अरसे में औसत अरसे हयात में कितने वर्षों का इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखिए 1960 से लेकर 2010 तक अरसे हयात में, औसत अरसे हयात में कितने वर्षों का इजाफा,
इजाफा कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि डिफरेंस कितना हुआ था। ठीक है, 48 में से अगर 41 निकाले तो यहाँ पर आते हैं 7। ठीक है, 54 में से 48 निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं 6। ठीक है, उसी तरीके से 58 में से 54 निकालते हैं तो हमारे पास आते हैं 4। ठीक है, इस तरीके से। और 63 में से 58 अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आते हैं 5। इस तरीके से जो है 67 में से 3 निकालते हैं तो 4। तो अब ये काउंट कर लेना है हमको, 7 और 6 13, 17, 17 और ये हो गए 17, 22 और ये 4 26। तो टोटल जो है 26 सालों का जो है यहाँ पर क्या था, अरसे हयात था। तो हम यहाँ 1960 का 2010 के 50 वर्षों के अरसे में औसत अरसे हयात में कितने वर्षों का, 26 साल का। तो यहाँ जवाबात में आप देखिए कि 26 वर्षों का इजाफा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, दी हुई अददी मालूमात के लिहाज से किस दिहाई में औसत अरसे हयात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 1960 और 61 के दरमियान में ही सबसे ज्यादा यानी 60 वर्षों का। तो यहाँ पर आप जवाब लिखेंगे दी हुई मालूमात के लिहाज से 1960 था 1970 की दिहाई में, 1960 था 1970 की दिहाई में औसत अरसे हयात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। और तरसीम के अददों में सालाना फर्क कितना है, यहाँ पर आप कितने साल ले रहे हैं, 60, 70, 80, 90, 100 यानी 2000, 2010। तो हर एक के अंदर 10 साल का गैप है, इसलिए हम जवाब के अंदर लिखेंगे 10 साल का फर्क है। अब ये सवाल हल कीजिए जो आपको कुल 6 नंबर के लिए है। ठीक है, हर सही जवाब के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है, तरसीम बनाने के लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे और हर सही जवाब के लिए 1 नंबर, टोटल ऐसे 6 नंबर। ये हल कीजिए या आप तरसीम दी हुई रहती है उसको जो है देखकर जवाब लिख सकते हैं सवाल नंबर 6 के बे का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप तरसीम देखिए, तरसीम देखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स मेवर के ऊपर देखिए साल दिए हुए हैं 1961 से लेकर 2011 और वाई मेवर पर शहरकारी दी हुई है 0 से लेकर 35% तक। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इंडिकेट भी कर दिया हम, जैसे 1961 में 18% का जो है शहरकारी हुई है, 1971 में 18.2, 1981 में 23.3, इस तरीके से। तो ये बहुत ही इजी है, आसान है, अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। अब देखिए 1961 में शहरकारी का फीसद क्या था, 1961, तो यहाँ जाइए 1961 में। अब शहरकारी का फीसद, फीसद कितना है यहाँ पर दे दिया उन्होंने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जवाब के अंदर लिख देंगे कितना, 18%। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद किस दहाई में शहरकारी सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2001 तक 2011 की दहाई में, 2001 तक 2011 की दहाई में जो है शहरकारी सबसे ज्यादा थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जवाब के अंदर लिखना है। तीसरा है किस दहाई में इजाफा सबसे कम था, तो आप देखिए इजाफा यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर दिख रहा जो अशारिया 2 के अंदर है, तो 1961 था 1971, जवाब के अंदर आप लिखेंगे 1961 था 1971। उसके बाद 1971 में, अब जो सवाल पूछ रहे थे बस आपको चले जाना है वहां पर, 1971 यहाँ पे 1971, ये यहाँ पर 1971 में भारत में कितनी शहरकारी हुई थी, 1971 में 18.2, तो आप जवाब में यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे 18.2 जो है फीसद शहरकारी हुई थी। 1991 में शहरकारी का फीसद क्या था, 1991 में 25.7, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 25.7, यहाँ पर आपको लिख देना। खती तहसीन का रुझान देखते हुए भारत में शहरकारी के मुतालिक आप क्या नतीजा अक्स करेंगे। अगर आप इस तहसीन को देखते हैं तो हमको समझ में आ रहा कि हर जो है 10 साल के अंदर शहरकारी में इजाफा होते चला गया है, कहीं पे स्लो कहीं पे ज्यादा, लेकिन इजाफा हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे कि इजाफा हो रहा है। खती तहसीन का रुझान देखते हुए भारत में शहरकारी के मुतालिक नतीजा अख्द किया जा सकता है कि भारत में शहरकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तरीके से जवाब आपको मुकम्मल करना है, हर सही जवाब के लिए 1 नंबर, कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे। सवाल नंबर 7, जेल में से
मुफस्सल जवाब लिखिए कोई दो। पहला सवाल देखिए, आजादी के बाद के दौर में भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा था। तो देखिए, आजादी के बाद भारत और ब्राजील को मुंदरजिल अहम मसाइल का सामना करना पड़ा था। आजादी के बाद के पहले 20 सालों के दौरान भारत को 3 जंगों का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में लोगों को क़हत साली का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भारत को मुख्तलिफ मालियाती मसाइल, माशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी वगैरह मसाइल का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद ब्राजील को मुख्तलिफ किस्म के मालियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा सवाल, कारखाने की इलाकाई सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। एक आपको जो है कारखाने की विजिट पे जाना है, इसके लिए आपको सवालनामा तैयार करना है। यानी कि वहां जाने के बाद हमको क्या क्या पूछना है, हमको क्या क्या मालूमात हासिल करना है, इसके लिए पहले ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सवालनामा कैसे तैयार करेंगे? तो पहले देखिए, इस कारखाने का क़याम किस साल हुआ, कारखाने में कौन कौन सी चीजें तैयार की जाती है, कारखाने में काम करने वाले मजदूर की तादाद कितनी, कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए किस किस्म के खाम माल की जरूरत होती है, कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए खाम माल कहाँ से लाया जाता है, कारखाने में तैयार माल किस मुकाम पर फरोख्त किया जाता है, कारखाने में काम करने वाले की हिफाजत का क्या नज़्म है, माल को नुकसान न पहुंचे इस मकसद के लिए कौन से तरीके अख्तियार किए जाते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। हर पॉइंट को आपको जो आधा नंबर मिलेगा, कुल 4 नंबर आपको मिलेंगे। टोटल आपको 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तीसरा सवाल है, ब्राजील के खुश्क गोशे के बारे में मालूमात लिखिए। देखिए, खुश्क गोशा यानी जहां पर कम बारिश होती है, ब्राजील का वो इलाका। आप जानते हैं कि उमूदी चट्टान, ब्राजील में उमूदी चट्टान की बिना पर बहरे उकियानोस से जुनूबी मशरक़ी और शुमाली मशरक़ी सिंध चलने वाली तिजारती वैद रुक जाती है। इस मज़ाहमत की वजह से ब्राजील के साहिली इलाके में मज़ाहमती बारिश होती है। ब्राजील की अजीम उमूदी चट्टान के हवा के रुख पर साहिली इलाके में तकरीबन 1200 मिलीमीटर औसतन सालाना बारिश होती है, लेकिन ब्राजील की बुलंद ज़मीन के अक़ब में शुमाल मशरक़ी हिस्से में इन हवाओं का असर कम है। ब्राजील के शुमाल मशरक़ी हिस्से में बहुत ही कम बारिश होती है। यह ब्राजील का साया बारा का इलाका कहलाता है। इस इलाके में सिर्फ 600 मिलीमीटर औसत सालाना बारिश होती है। इस खुश्क इलाकों को साया बारा का इलाका या खुश्क इलाका कहा जाता है। इस इलाके में औसत दर्जा रद भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों, ये जो है 4 नुकात थे। हर नुकात के लिए 1 नंबर मिलेगा। कुल 4 नंबर आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। ये था हमारा, देखिए, ज्योग्राफिया का एक सॉल्व पेपर, हल शुदा जो है जवाब पर्चा था आपको। उम्मीद करते हैं कल आप जो है और बेहतर करेंगे, जवाबात को अच्छी तरीके से लिखेंगे और अच्छे नंबर जो है आप हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा कीजिए और हमारे चैनल हासिल इल्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।